हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, गुरुवार का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। पति पुत्र के साथ, संतान के साथ जो रिश्ते मनमुटाव होने लगे हैं, गड़बड़ होने लगे हैं, उस रिश्ते को हम सुधार सकते हैं। गुरुवार के दिन हम कुछ विशेष काम, जो कि 5 काम आज मैं गिनवाने वाली हूँ, तो अगर इन 5 कामों को करते हैं तो आप देखेंगे कि पति और पुत्र दोनों के जो भाग्य होता है उसमें वृद्धि कर सकती हैं, स्वयं का भाग्य सुधार सकती हैं, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, रिश्ते संबंध बहुत अच्छे होंगे पति और पुत्र के साथ, या आपस में परिवार में कलह रहता है तो वो कलह दूर होगी। तो गुरुवार का दिन इतना विशेष है, इतना महत्वपूर्ण है। और यदि पति की या पुत्र की तरक्की नहीं हो रही है तो वो भी होना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवार का यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कुछ विशेष काम करते हैं तो गुरु ग्रह को मजबूत कर देते हैं, और गुरु ग्रह को मजबूत करने से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारे पति और पुत्र की तरक्की होती है, क्योंकि गुरु ग्रह का कारक माना गया है पति और पुत्र को। तो संतान का कारक गुरु को माना जाता है, पति का कारक माना जाता है। तो छोटा सा काम यदि हम गुरुवार को कर लेते हैं तो हमारे संतान की, पति की उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना विलंब बात करते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन सुबह जगिए, और ये उपाय आपको 7 से लगभग 9:30 के बीच करना है। सुबह 7 से 9:30 के बीच करना है गुरुवार, जो पहला उपाय है गुरुवार के दिन। तो किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, कोई खरमास नहीं, कोई मलमास नहीं, कोई कृष्ण पक्ष, कोई शुक्ल पक्ष का चक्कर नहीं है। और सूतक पातक में मत करिएगा, पीरियड्स में तो करना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ पीरियड्स में नहीं किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। बाकी कभी भी किसी समय, जिस समय आपको ये वीडियो दिखे उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरी सुन लीजिएगा धैर्यपूर्वक, और सुनने के बाद आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिलना ज़रूरी है कि मैं भी मोटिवेट हूँ। और एक चीज़ और गारंटी से यहाँ बता देती हूँ कि आपको वीडियो सुनने में पसंद आए न आए, लेकिन गारंटी से कह रही हूँ कि असर 100% इसका होगा। 100% कह रही हूँ तो आप करके देखिएगा, निश्चित इसका असर होगा। तो करना यह है कि उसी टाइम आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पे थोड़ी शहद डालिए, थोड़ा सा आप चावल, जो अक्षत बिना टूटे चावल होते हैं वो चावल डालिए, और थोड़ा सा हल्दी डालिए। तीनों को एक में मिला लीजिए, अपने हाथों से तीनों को एक में मिला लीजिए। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा हल्दी, तीनों चीज़ों को एक साथ रखिए पान के पत्ते पे। हरा पान का पत्ता होना चाहिए, इसे मिला लीजिए। वहीं पीपल के पास जाइए, इसे मिला लीजिए, और मुंह करना है आपको पूरब की तरफ। पीपल की तरफ बैठ के पूरब की तरफ मुंह करिए। और ध्यान रखिए, ये उपाय आप थोड़ा पुराने पीपल के पास करिए, तभी इसका असर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर अब पुराना पीपल नहीं होता है तो असर भी आपको कम देखने को मिलेगा। और ये करते हुए माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप बोलिए। जैसे माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम नमः, या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोनों में से कोई मंत्र बोलिए, या कोई अन्य मंत्र जानते हैं तो वो बोलिए। बोलते हुए आपको क्या करना है कि इस पान के पत्ते को पीपल के वृक्ष पे चढ़ा देना है, और ऐसी कामना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे पति पुत्र या स्वयं की हमारी तरक्की हो, हमारी उन्नति हो। ऐसा आपको करना है, कम से कम 16 गुरुवार करना है। हर गुरुवार जाना है पीपल वृक्ष में, ये करके आइए, चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। ये काम अगर आप कर लिए, पान का पत्ता, शहद और ये चीज़ें छोड़कर वहीं चले आइए। तो पहला तो ये उपाय है जो आपको करना है। अब दूसरा कौन सा उपाय है? बहुत महत्वपूर्ण होता है गुरुवार का व्रत। जीवन में अगर शुभता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आप गुरुवार का व्रत करिए। गुरुवार का व्रत 16 की संख्या में किया जाता है और बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो मीठे भोजन का ही सेवन करें। तो गुरुवार का व्रत आप करके आनंद लीजिए अपने जीवन में। यदि पति पुत्र को आप सपोर्ट करना चाहती हैं, आप स्वयं बहुत उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुशियों देने वाला ग्रह गुरु ग्रह को माना जाता है, समृद्धि देने वाला ग्रह। तो इन्हें जागृत करना, आप पुखराज पहनेंगे, फलां पहनेंगे, बहुत सारी चीज़ें पहनेंगे। आपसे जो साधारण उपाय बता रही हूँ आप वो करिए ना, आप देखकर चौंक जाएंगे, बहुत हैरान करने वाला आपको रिजल्ट आएगा। तो आप इधर उधर की चीज़ें करेंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे
क्या होगा बताइए? ये रत्न वगैरह पहनने से एक दिन वो खुरदुरे होंगे, आपको उतना फायदा भी नहीं देगा। लेकिन जो आप ये पूजा पाठ के माध्यम से अपने ग्रहों को ठीक करते हैं, उसका परिणाम आपको बहुत लंबे टाइम तक मिलता है। और मैं जो है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं ऐसे ही उपाय कराती हूँ जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। देखिए, मैं आज ऑफिस में गई थी कुंडली देखने, तो एक भाई साहब थे, उनका फ़ोन था। जब उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे महादेव को साक्षी मान करके बोल रही हूँ, भोलेनाथ को साक्षी मानकर, कि जब उन्होंने कहा कि मैं आज पोटली की वजह से आज मैं एकदम आकाश की ऊंचाइयां छू रहा हूँ, विश्वास नहीं करेंगे, एकदम मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और मन से ये आवाज़ आती है, मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो आप मुझे बताते हैं, असल में मुझे नहीं, मैं महादेव को समर्पित करती हूँ कि हे महादेव, सबको इसी तरह खुशी देना, सबको शांति देना। तो बस वही प्रयास मैं कर रही हूँ कि आपको फ़ायदा हो। आप थोड़ा धैर्य रखिए और गुरुवार का व्रत करिए। अगर पति को, पुत्र को या आपको बहुत लंबे समय से कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जबकि आप काबिल हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप ये काम करिए। तो दूसरा तो गुरुवार का व्रत हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। हर गुरुवार को एक काम करिए, कच्चा दूध लीजिए, अगर हो सके तो चांदी की कटोरी में कच्चा दूध लीजिए और उसमें थोड़ा केसर के धागे डाल दीजिए, 1-2 धागे डाल दीजिए। अब हल्दी मत डालिएगा, अगर केसर नहीं है तो सादा दूध से काम करिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आपको क्या करना है कि आधा चम्मच तुलसी की जड़ में दूध वो चढ़ा दीजिए, और दूध से जो मिट्टी गीली हो रही है, उस गीली मिट्टी को निकालिए और अपने माथे पर तिलक करिए। हर गुरुवार ये काम आपको करना है। और ध्यान रहे, 12 बजे दिन में नहीं करना है, सुबह 10-11 बजे तक ये पूजा आपकी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगला काम ये करिए, और जो दूध आप लोग चढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में न चढ़ाइए, और रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी हो, हर हालत में चढ़ाइए। बीच में सूतक पातक आता है, तो इन सारे उपायों को छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि फिर से आप उठाएंगे। फिर से आगे गिनकर आप जितने गुरुवार बता रहे हो उतने गुरुवार आप कर सकते हैं। इनका रिजल्ट आपको देखने में बहुत आनंददायी आएगा। अब चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। चौथा उपाय ये करना है कि गुरुवार की शाम को अपने घर में थोड़ा सा घी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और थोड़ा सा गूगल ले लीजिए, और इसको जला लीजिए। जलाएंगे कैसे आप? इसका धुआं बना लीजिए और अपने घर में घुमाइए। गारंटी से कहती हूँ कि जिस घर में 6 महीने तक ये घी, गुड़ और गूगल का धूप आप लोग जला लिए, उस घर में कोई बीमारी नहीं रह जाएगी, उस घर से बड़ी बीमारी भग जाएगी। आप प्रयास करके देखिए, आप कोशिश करके देखिए, ये जला के देखिए। ऐसे बोल नहीं रही हूँ, इसका चमत्कार मैंने देखा है। तो आप करके देखिए, कोई बीमारी नहीं। जो लोग ये शिकायत करते रहते हैं, प्राय जब मैं कुंडली देखती हूँ तो अधिकांशतः जो प्रश्न होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाती हूँ कि दीदी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, बीमारियों में बहुत खर्च होते हैं। तो ये बीमारी को रोकने वाला उपाय है। केवल गुरुवार करिए। बहुत परेशान है तो प्रतिदिन करिए। थोड़ा मेहनत होगा, थोड़ा प्रयास होगा, लेकिन आनंद आपको आएगा। अब 5वें और अंतिम उपाय की बात करती हूँ। 5वां और अंतिम उपाय है, आप थोड़ा सा 3 चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। और देसी गाय एक होना चाहिए, देसी गाय होना चाहिए। थोड़ा सा रात में चने की दाल भिगो के रखिए, थोड़ा गुड़, और कम से कम 5 या 6 केले ले लीजिए। ये तीनों चीज़ आप इंतजाम कर लीजिए और देसी गाय ढूंढिए। आप देसी गाय को ढूंढकर कम से कम 16 गुरुवार ये चीज़ें खिलाइए। आप देखेंगे कि ये आनंद देने वाला है। जैसे जैसे गौ माता खाती जाएंगी, वैसे वैसे आपका दुख दूर होता जाएगा, वैसे वैसे परिवार की उन्नति चालू हो जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, चने का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल बेहतर होगी। एक रात पहले आप भिगो दीजिए। केले ले लीजिए, कुछ नहीं है तो 2 केले ले लीजिए और थोड़ा गुड़ ले लीजिए। ये तीनों चीज़ लेकर के, अब बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल होगा कि गाय नहीं मिल रही है तो क्या करें। ठीक है, जिन्हें मिल जाए भोलेनाथ का कृपा समझिए, जिन्हें नहीं मिल पाता है ये उपाय छोड़ दीजिए, और जितने उपाय आपसे बन पड़े, जितने हो सके उतने उपायों को आप करिए। मान लीजिए मैंने 5 उपाय बताया, हो सके कि आपके 4 हो पाए, 4 तो हो ही जाएगा, अधिकतम एक छूटेगा गाय वाला, चलिए उसे छोड़ दीजिए, आप करिए और इसे 6 महीना लगातार करिए। बिना सोचे समझे 6 महीना करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत ही आनंद देने वाला ये उपाय है। ये 5-6 उपाय आप करके देखिए। जो पहला उपाय है उसमें पान के पत्ते ताज़ा चाहिए, आपको एक दिन पहले का लाया हुआ नहीं होना चाहिए, ताज़ा पान का पत्ता चाहिए।
आपको आनंद आ जाएगा। किसी कारण से एकदम व्यवस्था है कि आप ला ही नहीं सकते, तब आप एक दिन पहले ले लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, लेकिन चाहिए ताज़ा ही चाहिए। फिर करके देखिए आपको कैसा रिजल्ट आता है, वो तो आप कमेंट में बताएंगे ही। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।